वो कहता है कि एज फॉर कवाकी मैं उसको ओत्सुजुकी के लिए बेट बना दूंगा, मतलब वो 10 टेल्स की जो बेट होती है उसको, बट बोरुतो आई विल हैव टू किल यू। बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 12 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। इस चैप्टर के एंडिंग आते आते तुम खुद अपने मुंह से बोलोगे कि जूरा भाई तो हैकर है, मतलब वो तो अलग ही लेवल पे चल रहा है सबसे। पहले पिछले वाले चैप्टर की बात करें तो हमारी हिमावारी लड़ रही थी जूरा से, वो थोड़ा अच्छा कॉम्पिटिशन देती है लेकिन एंड में आके वो कुछ नहीं कर पाती, जूरा उसको आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ कवाकी कहता है कि वो साला हिमावारी को मारता है एंड वो और डेल्टा जा रहे होते हैं जूरा की तरफ से, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाए बोरुटो लाइट की स्पीड से निकलता है, मतलब ऑब्वियसली लाइट की स्पीड से तो नहीं लेकिन उनसे बहुत ज्यादा फास्ट, एंड हिमावारी को बचा लेता है। उधर उसको पता चलता है कि सारादा को कोई मारने वाला होता है। बेसिकली सारादा लड़ रही होती है सास्के के सिंजू से, जिसको चाहिए सारादा की शारिंगान। ये थोड़ा आयरॉनिक है लेकिन फिर भी वही लड़ रहे होते हैं। कोनोहामारू उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन ऑब्वियसली बेचारा वो कुछ नहीं कर सकता, वो तो इनके लेवल पे भी नहीं है। बोरुटो डायरेक्टली अपना टेलीपोर्टेशन जुत्सु यूज करता है, उधर टेलीपोर्ट करता है क्योंकि उधर उसका एक फ्रॉग होता है। जब वो सास्के का सिंजू उसको मारने ही वाला होता है, उसका जो हाथ होता है वो उसको काट देता है एंड सारादा को भी बचा लेता है। यहीं पे लास्ट वाला चैप्टर एंड हो चुका था एंड यस, इस वाले चैप्टर में धमाके हुए, मतलब तुमको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। पहली पैनल तुम देखो, बोरुटो भाई क्या ही खतरनाक लग रहा है। यहाँ पे सारादा भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि बोरुटो उसको बचा लेगा। यहाँ पे बोरुटो कहता है कि ठीक है, हिमावारी अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है तो कोनोहामारू सेंसे वैसे भी आप इधर कुछ कर नहीं सकते तो उसको संभालो। सास्के का सिंजू इस मौके का फायदा उठाता है क्योंकि बोरुटो अभी होता है डिस्ट्रैक्टेड, वो उसको अपने हाथ से मारने की कोशिश करता है। मुझे नहीं पता इसको हाथ कहते हैं कि नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अपना बोरुटो भाई इतना ऐसा गहरा तो है नहीं, एंड मुझे पता नहीं मैं एरा गहरा की जगह पे ऐसा गहरा क्यों कहता हूँ, ये मेरे पहले भी वीडियो में मिस्टेक है। बोरुटो भाई पूरी स्टाइल के साथ उसके हाथ को अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है एंड उल्टा अपना विंड स्टाइल जुत्सु यूज करके उसको ही दूर फेंक देता है। सास्के का सिंजू अपने क्लोमाक्स के ऊपर टेलीपोर्ट कर जाता है जो उसको एक दूसरे ही रेल में लेके जाते हैं। एंड ये वाली पैनल देखो भाई कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर अभी भी किसी कैरेक्टर ने कहा ना मांगा के अंदर कि बोरुटो भाई तो ट्रेटर है, मतलब ब्रेन डेड लोगों के, वो यहाँ पे सीन स्विच होता है टू कवाकी एंड डेल्टा। वो फाइनली पहुंच चुके हैं जहाँ पे जूरा खड़ा था एंड वो पहले तो सोचते हैं कि हिमावारी कहाँ है एंड टीम 10 कहाँ है। डेल्टा सेंसरी टीम को कांटेक्ट करती है, उनको पता चलता है कि टीम 10 तो भाग रही है विलेज की तरफ एंड हिमावारी बोरुटो के पास है अभी। यहाँ पे सबसे बैडेस्ट पैनल होती है कि जूरा कैसे खड़ा होता है। कवाकी भी बहुत ज्यादा इंटिमिडेट हो जाता है, वो कहता है कि दैट बास्टर्ड लुक एट हाउ ही इज स्टैंडिंग राइट नाउ। कोनोहामारू बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि साले तू एक टाइम पे विलेज से बाहर चला जाता है, दूसरे टाइम पे इधर टेलीपोर्ट कर जाता है, तो अपनी पोजीशन को समझ भी रहा है क्योंकि वो सब तो यही समझते हैं कि बोरुटो एक ट्रेटर है, वो उनको मारना चाहते हैं। लेकिन फाइनली अपनी सारादा उसको कहती है कि देखो बोरुटो ने मुझे बचाया, बोरुटो ने हिमावारी को बचाया, तो मुझे नहीं लगता वो एक ट्रेटर है, वो बेसिकली हमारी मदद कर रहा है। यहाँ पे पहले तो वो उनको समझाता है कि वो कहीं से भी आ सकता है क्योंकि बंदे ने स्पैम ही कर दिए उसके क्लो मार्क्स, मतलब हर जगह पे उसके क्लो मार्क्स है। उधर एक सेंसरी यूनिट का निंजा होता है जो कि बस ऐसे देख रहा है, मतलब बंदा वैकेशन पे आया है एंड वो बोरुटो उसको कहता भी है कि तू ध्यान रखना, तो सेंसरी टाइप है ना, तो देखना कि क्लो मार्क्स से कहां से चाकर आ रहा है ताकि तुझे पता चले वो कहां से पॉपअप होने वाला है, तो हमको भी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देना। एंड जो कि बोरुटो को ज्यादा जरूरत तो है नहीं। उधर सुमिरे आती है एंड वो बोरुटो को बताती भी है कि वो सारादा को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे सारादा भी बोरुटो को कहती है कि उसने मुझे कहा कि वो मुझे डिवावर करना चाहता है एंड यहाँ पे बोरुटो कहता है कि यस इट इज समथिंग रिलेटेड टू ट्री। यहाँ पे कोनोहामारू बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि समथिंग रिलेटेड टू ट्री मतलब ये शायद से मोएगी की चीज भी हो सकती है। आपको पता है मोएगी का भी एक जूरा है जो कि कहता है कि मैं तो थर्ड होकागे को मारना चाहती हूँ एंड अभी तो उसका डिसेंडेंट है कोनोहामारू। एंड जब मोएगी पकड़ा गई थी पिछले वाले चैप्टर्स में, बहुत ज्यादा पहले वाला चैप्टर था ये, तो उसकी बात ये कर रहे हैं। यहाँ पे बोरुटो उनको समझाता है कि ये वाला सिंजू सास्के के चाकरा से बना है एंड यहाँ पे कोनोहामारू उसको कहता है कि भाई तुझे इतनी सारी चीजें कैसे पता, तो बोरुटो बैडेस्टली उसको कहता है कि भाई तू पहले लड़ने में ध्यान दे, सिर्फ हिमावारी को प्रोटेक्ट कर, ज्यादा तुझे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे सेंसरी टाइप वाला यूनिट निंजा कहता है कि क्लो मार्क्स से मुझे चाकरा सेंस हो रहा है, तो बोरुटो उसको पूछता है कि भाई कहाँ है एंड वो कहता है हर जगह पे। अभी जो क्लो मार्क्स है उसमें से सिंजू नहीं निकलता, उसके जो दूसरे मॉन्स्टर थे जो 10 टेल से बने वो निकलते हैं। यहाँ पे बोरुटो सारादा को कहता है कि तू सिर्फ जो तेरे ऊपर अटैक करे उन पे ही ध्यान देना, बाकी सारे लोगों को मैं आराम से अटका लूंगा। एंड उनको भी पता है कि जो सिंजू है वो सारादा को टारगेट करने वाला है, तो कहता है कि ध्यान रखना, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बाकी सारे लोगों को तो मैं मार दूंगा। अभी जो बोरुटो को मारने के लिए आ रहे होते हैं, बोरुटो एफर्टलेसली मतलब पूरी स्टाइल के साथ उनको आराम से हरा देता है। दूसरी तरफ सारादा भी एक दो लोगों को मार रही होती है एंड वो एक बंदे को किक मारने जाती है एंड तभी उसका जो पैर होता है वो पकड़ लेता है
शिंजू। बेसिकली जो वो मॉन्स्टर था उसके अंदर से ही निकला है अपना सास्के का शिंजू। हमारी सारादा को कुछ हो उससे पहले ही बोरुटो उसके पीछे चला जाता है एंड उसको एक रासिंगान मारता है। अब ये ट्रांसलेट तो नहीं हुआ लेकिन ये रासिंगान जैसा ही लग रहा है। यहाँ पे वो बंदा मरे उससे पहले ही वो क्लो मार्क के अंदर टेलीपोर्ट कर जाता है एंड हमें उनका रेलम दिखाया जाता है। बेसिकली ये वो वही वाला 10-10 का रेलम लग रहा है जहाँ पे वो बड़े बड़े बॉक्सेस भी है और वो 10-10 की टेक्निक यूज करते हैं, मतलब उसकी पावर यूज करके खुद को हील कर देता है एंड देन फिर से क्लो मार्क दूसरा होता है उधर से निकलता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बंदे ने कितने सारे क्लो मार्क्स यूज किए, मतलब बंदा स्पैम ही किए जा रहा है। यहाँ पे सारादा बोरुटो को एक आइडिया देती है, तू हवा में उड़ जा, वो बंदा हवा में तो टेलीपोर्ट कर नहीं सकता एंड देन उसके ऊपर रासिंगान मार देना। लेकिन बोरुटो कहता है कि मैं हवा में उड़ तो सकता हूँ लेकिन मेरे पास कोई इतना ज्यादा पावरफुल अटैक है नहीं एंड उससे अच्छा है कि मैं जमीन पे ही रहूं एंड रासिंगान उज़ोही को यूज करूं। वो उनको रासिंगान उज़ोही को कैसे यूज होती है वो भी समझाता है कि वो प्लेनेट का रोटेशन यूज करती है एंड मैं वो भी उसको मैक्सिमम आउटपुट पे यूज करूंगा। तो सारादा उसको कहती है कि बेसिकली तो यही चाहता है ना हम तेरे लिए थोड़ा टाइम बनाए, तो कहती है कि ऑल राइट। लेकिन वो दोनों बातें में बिजी होते हैं। उसके नीचे उसके पैर के साथ एक क्लॉमार्क होता है, उधर से एक हाथ निकलने वाला होता है लेकिन हमारे कोनोहामारू सेंसे उसको बचा लेते हैं। बोरुटो भाई अलग ही लेवल पे काम है। वो कहता है कि मैंने तो तुझे कहा था कि तू हिमावारी को प्रोटेक्ट कर, तू लड़ क्यों रहा है। लेकिन ऑब्वियसली कोनोहामारू उसकी बात तो सुनने वाला नहीं था। वो कहता है कि इससे अच्छा है कि तू अपने रासिंगान को कंप्लीट करने पे ध्यान दे। उधर पीछे से एक फिर से शिंजू उसको पकड़ लेता है सारादा को, वो वुड जैसे चीज से एंड देन सारादा को ऐसे कंज्यूम करने ही वाला होता है। लेकिन अपनी सारादा भी अपना पावर दिखाती है। वो यूज करती है चिदोरी एंड इधर नागा शाह की कुछ करके लिखा है, मैं जैपनीज नहीं हूँ, एंड देन उसको पूरा उल्टा करके ऐसे घुमा देती है, मतलब सुपर स्लैम मार रही होती है। तो अपना शिंजू जाता है हवा में एंड सारादा उसको कहती है कि दिस इज द परफेक्ट टाइम, अभी अपनी रासिंगान उज़ोही को यूज कर। यहाँ पे बोरुटो कहता है कि मैं कंप्लीटली तो रेडी नहीं हूं लेकिन इट्स नाउ और नेवर एंड देन उसके ऊपर एक रासिंगान उज़ोही को मार देता है। तुमको पता है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है एंड भाई तुम ये पैनल देख सकते हो, तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ है, मतलब कितनी ज्यादा स्ट्रांग है रासिंगान उज़ोही को। लेकिन फिर भी साला शिंजू बच जाता है क्योंकि रासिंगान उज़ोही को उसकी फुल पावर पे नहीं थी। वो जमीन पे गिरने वाला होता है एंड बोरुटो को लगता है कि डैम इट यार ये बच जाएगा, लेकिन तभी कवाकी आता है एंड अपना क्लॉ मार्क यूज करके बंदे को खत्म ही कर देता है एंड वो उसको स्टाइल में कहता भी है कि लगता है तू इधर कुछ काम कर रहा था। शिंजू यहाँ पे फाइनली मर जाता है एंड जब वो मरता है तो उसके अंदर से एक ऐसी बॉल वाली चीज निकलती है। यहाँ पे वो बॉल वाली चीज बोरुटो उसके हाथ में ले लेता है, कवाकी भी उसके पास आता है एंड पहले तो उसको कहता है कि भाई रुक जा, ये क्या है ये तो हमें बता। पहले वो कंफर्म करता है वो जिराय के क्लोन वाले गाय से, मैं उसका नाम भूल गया सॉरी, एंड हमें पता चलता है कि ये चीज़ है थॉर्न सोल। ये बहुत ही अलग चीज़ है एंड हमें पहली बार पता चली है। बेसिकली ऐसा लगता है कि इससे जो सास्के ट्री बनाए तो हम उसको वापस से कन्वर्ट बैक कर सकते हैं। बोरुटो भी यही चीज़ कहता है। बोरुटो क्लियरली कहता है कि इट्स टू हेल्प माई मास्टर वो टर्न्ड इनटू अ ट्री। वो कवाकी वो भी कहता है कि अगर तू अभी समझता है तो अपना हाथ छोड़ दे एंड मुझे ये चीज़ लेने दे। एंड यहाँ पे अपना कवाकी कहता है कि तुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है। लेकिन बोरुटो जवाब दे उससे पहले ही बंदा स्नाइप हो जाता है, मतलब लिटरली कोई बैटल रॉयल गेम चल रही है, यही बात है। सारे लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। कवाकी डेल्टा से पूछता है कि डेल्टा वो बंदा कर क्या रहा है, मतलब बंदा तो बहुत ज्यादा क्रेजी है। एंड डेल्टा कहती है कि भाई मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, बंदा इतने दूर डिस्टेंस से, मतलब वो विलेज से एटलीस्ट 10 किलोमीटर दूर होगा, स्नाइपिंग कर रहा है, मतलब कुछ भी। इन सारादा वो जो चीज़ होती है उसको लेने जाती है, थॉर्न सोल वाली चीज़, क्योंकि उसको पता होता है कि ये उसके बाप को ही हेल्प करेगी। एंड वो जब उसको लेने जाती है उससे पहले बंदा उसको भी स्नाइप कर देता है। इसलिए मैं कह रहा था कि इस पॉइंट पे जूरा लिटरली एक हैकर है, मतलब बंदा कुछ भी कर रहा है। अभी जो थॉर्न सोल वाली चीज होती है जूरा उसको अपनी तरफ बुला लेता है, मतलब वो खुद ही उड़ के जा रही होती है। एंड अभी तो तुम समझ ही सकते हो कि कुछ भी हो ही जाता है एनीमे में तो। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। जूरा यहाँ पे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था बोरुटो कि तू इतना सब जानता होगा, मतलब तुझे थॉर्न सोल के बारे में भी पता है। वो कहता है कि एज फॉर कवाकी मैं उसको ओत्सुत्सुकी के लिए बेट बना दूंगा, मतलब वो 10 टेल्स की जो बेट होती है उसको, बट बोरुटो आई विल हैव टू किल यू, मतलब तुझे तो मरना ही होगा। यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। एंड भाई बोरुटो के चैप्टर, अगर कोई फिर से बोलेगा ना कि बोरुटो की मांगा बहुत ज्यादा घटिया है, एनीमे का तुम कुछ भी बोलना है बोलो, भाई मांगा को किसी ने कुछ बोला तो मेरे तरफ से तुम चमाट खाओगे। बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।